ये कोई एनोमिनस आए हैं, इनको मैं दे देता हूँ, हालाँकि समय ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा-सा मैं समय दूँगा। जी, एनोमिनस जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मैं अपना रियल नाम नहीं बताना चाहती हूँ। कोई बात फ़ोटो नहीं, तो कोई बात हाँ। नहीं। और मैं आपको बस आप चाहें तो फ़ोटो भी हटा सकती हैं। मुझे नहीं आता, मैं इतना अच्छा, एक टेक-सेवी एक नहीं हूँ। एक मिनट, मैं प्रयास करता हूँ आपका। जी, कोई बात नहीं है, अभी इतना मैं फ़ोटो वैसे भी अपनी चेंज करनी है, पुरानी है। एक्चुअली मैं यूएस में रहती हूँ, ब्राह्मण ओके, फैमिली से आती हूँ और मेरी मम्मी नेपाल की है। अनफॉर्च्युनेटली वहाँ पे आप कह रहे हैं कि कम है, नेपाल में बहुत ही गंदगी है सर वहाँ पे। ये ब्राह्मणवाद जो ओके, है ना वहाँ पे इतना गंदा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं तो वहाँ 1-2 ओके। बार ही गई, मेरा तो जी भर गया। मैं तो जाती भी नहीं अभी, काठमांडू तो मैंने जाना ही छोड़ दिया है। तो और ये अभी आए थे नेपाल से ही बोल रहे थे कि वहाँ पे वही नहीं है, भेदभाव नहीं, नहीं है, नहीं सर, पता ये नहीं क्या-क्या बिल्कुल बोल रहे थे। ये सब झूठ बोल रहे थे। वहाँ पे ओके, इस तरह का काम होता है सर कि अगर आप मेरी माँ वो एक गाँव से आती हैं, तो हुँ, हुँ। उनके फैमिली वाले, ये लोग काफ़ी रिनाउंड और बड़े लोग थे। तो ये यदि कोई जैसे अंधा है या कोई कोढ़ी है, उसके ऊपर जाके थूक देते थे। आपको ये पता है? अच्छा, आपको शायद नहीं पता। हाँ, आपको नहीं पता होगा ये बात। मैं आपको बता रही बताइए। हूँ। उसका कारण हुँ, जानते हुँ। हैं क्या है? वो ये कहते थे हाँ, हाँ। कि इसने पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ किया होगा, इसलिए ये ऐसा पैदा हुआ। इतना मैं तो दे मैं अच्छा, अरे और ये जो लड़कियों को पीरियड आता है तो अभी भी वो बाहर भेजते हैं। आपको शायद ये अभी ये आज भी अच्छा, प्रैक्टिस है। ये आज भी है। हाँ। बताइए। हुँ, हुँ। ये इतनी गंदगी है, भारत फिर भी बेटर है, उससे कई गुना नेपाल ने तो अरे जैसे मैंने लव मैरिज की थी। मैं हुँ, कनाडा हुँ। आई थी पढ़ने, तो अपने हस्बैंड से मिली, वो गोरे, वो नास्तिक थे, मतलब वैसे हुँ, आते तो हुँ। वो क्रिश्चियन यहूदी फैमिली से हैं, माँ यहूदी और फिर पिताजी कैथलिक, पर वो एथियस्ट थे। तो हुँ, हुँ। अब यंग एज थी तो मुझे समझ नहीं आता था। तो मेरी मम्मी ने इतना मतलब जंजाल मचाया था कि मेरे दादाजी ठीक थे, मेरी दादी भी, उनको भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। मेरी मम्मी का हुँ, हुँ। सबसे बड़ा जंजाल था, वो इतना कि ये क्या है? वो तो ये कहती थी तूने तो मुसलमान से शादी कर ली। वो यहाँ तक मेरे अच्छा। को बोल चुकी है। हाँ, कि यहाँ तक बोल चुकी थी। तो मतलब एक महिला को ही महिला की खुशी बर्दाश्त नहीं। हाँ, और मेरे पापा इतने अच्छे थे सर। हम मेरी हुँ, दादी हुँ। कश्मीर कश्मीर से आती हैं, वो एक्चुअल सोपोर की थी। मेरी फैमिली ओके। जम्मू में सेटल थी। हम लोग एक्चुअली ओरिजिनली मेरे फादर साइड से ओरिजिनल कश्मीरी नहीं थे। लास्ट नेम मिश्रा है, बस इतना ही बता सकती हूँ। हुँ, तो हुँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि हमारा क्या ओरिजिन है, क्या नहीं है। पर मैं हमेशा एक चीज़ को वंडर करती थी कि ओके। जैसे हम लोग 90 के बाद ना हम वहाँ जम्मू में भी रहते हैं, कभी-कभी जाते हैं। 90 के बाद हुँ, हम लोग हुँ। थोड़ा इधर एमपी साइड में आके सेटल हो गए। वहाँ कुछ ज़मीन वगैरह थी तो आ गए। मेरे मतलब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, श्रीनगर में हुई। 90 में ही हुँ, हुई उनकी। वो बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। मतलब जिसे कहते हैं खुले दिमाग के। तो हमारे यहाँ पे ओह! मनुस्मृति, उन्होंने वो अम्बेडकर सर को अपना गुरु मानते थे, तो उन्होंने कहा मैं मनुस्मृति जलाऊँगा, ये तो क्या बकवास लिखा है इसमें। ये हमारे ओके, घर में कोई नहीं ग्रेट। पढ़ेगा। हाँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। मैंने एक चीज़ देखा सर वहाँ पे जो ब्राह्मणवाद है ना, मतलब मैं हमेशा छोटी थी। जब पापा की डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी थी, मतलब काफ़ी यंग एज थी। तो मैं हुँ, हुँ। हमेशा इस चीज़ को लिए वंडर करती थी कि ये लोग जैसे हमारे यहाँ पे आपने जैसे अभी नाली साफ करने वाली बात करी ना, ये बिल्कुल सत्य है। हुँ, 110% यू आर करेक्ट। कोई ब्राह्मण को मैंने आज तक नाली साफ करते हुए नहीं देखा। नहीं ये बात देखा। सही है। वो जो है तो नाली साफ करने एक भैया आते थे, उनका नाम विष्णु था। तो मैं हुँ, हुँ। हमेशा वंडर करती थी कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि उन्हें अलग उसमें खाना भी दे रहे हैं, अलग उसमें पानी दे रहे हैं, उनको छूना नहीं, छू लिया तो नहा लो और वही क्यों साफ करें? तो मैंने एक बार पूछा, हमारे उस समय में कुछ मतलब जो कुत्ते वगैरह थे, तो वो आते थे, तो मैंने पूछा अपने दादाजी से कि हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें हुँ, क्योंकि वो अगर वो मुझे मेरे दादाजी बोलते थे कि सारे मतलब सभी पुरुषों में और औरतों में, जानवरों में भगवान का स्वरूप होता है, ईश्वर होते हैं, तो हमें सबकी हुँ, हुँ, कद्र करनी चाहिए। तो मैंने बोला फिर ये क्या है? ये बोलना ही है, तो आप बोल भी रहे हो और आप ऐसा कर भी रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हुँ, ये तो बेटा रीति-रिवाज है, अगर हम नहीं करेंगे तो बहिष्कार हो जाएगा। मैंने बोला ऐसा कैसे हो जाएगा? तो मैं हमेशा से हुँ, रिबेलियस थी, मतलब बचपन हुँ, से हुँ। ही, समझ रहे हैं ना?
पर सर हाँ, मुझे हाँ। इतना मैं हमेशा ये वंडर करती थी कि ये कास्ट सिस्टम कब खत्म होगी? मैं अभी भी हमेशा जो भी अगर मुझे कोई मिलता है या कोई भी अगर मैं तो ऐसे नेताओं को से तो मिलती नहीं हूँ, पर अगर कहीं कभी मुझे कोई मिल गया तो मैं हमेशा कहती हूँ ये कास्ट सिस्टम कब खत्म होगी। और मुझे ना उनके हुँ, विष्णु भैया के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, पास में ही ओके। था। मैं चोरी चोरी से चली जाती थी, उनकी मिसेस जो है तो चूल्हे में बहुत अच्छा खाना बनाती थी, उसमें सौंधी सौंधी सी मुझे खुशबू उनका खाना पसंद था। तो मैं वो बेचारे डरते थे जब मैं उनके घर जाती थी कि अरे बेटा कोई देख न ले, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाएँगे, कोई कुछ हो जाएगा। तो मैं हमेशा हुँ, मतलब अभी जब मैं गई थी ना हुँ, रिसेंटली मैं हुँ, अपने हुँ, बेटे को लेके इंडिया गई। मेरे बेटा को क्योंकि मैं अपने बेटे को 3-4 साल का था तब इंडिया एक बार ले गई थी, उसके बाद मैं ले ही नहीं गई। मैंने कहा मुझे उसे गंद सिखानी नहीं है, नहीं तो ये वहाँ हुँ, हुँ, रहेगा तो ये भी सीखेगा वही। तो ओके। मैं उसे लेकर के गई, तो वो विष्णु भैया आते हैं, मेरे को बहन मानते हैं, तो वो हमेशा पैर छूते हैं और दूर से ही छू रहे हैं। तो मैंने बोला आप दूर से क्यों छू रहे हैं? आप मेरा अगर पैर छूना है तो सीधे सामने आके छूइए, नहीं तो मत छूइए, हम नमस्ते करिए। तो हुँ, मैंने हुँ, अपने बेटे को कहा कि ये तुम्हारे मामा हैं, इनका जाके पैर छुओ, तो उसने पैर छू लिया और उन्होंने हुँ, गले से लगा लिया। तो बेचारे वो रोने लग गए सर। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आई वाज़ लाइक मुझे ये लगता है कि ऐसे कैसे कोई इंसान किसी इंसान के साथ कर सकता है यार? ये हम जानवर के साथ नहीं करते हैं। लाइक लोग कुत्ते पालते हैं आजकल शौकिया, ब्राह्मणों के यहाँ, ठाकुरों के यहाँ आप जाके देख लीजिए। उनके साथ आप ऐसा और किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमारे अपने हैं, ये इंसान है, इनके साथ ऐसा क्यों? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये क्या है? ये कौन ये मतलब ये क्या गंध है सर? तो हाँ, मैं बिल्कुल। हमेशा वंडर करती हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन? मैं किसको मानूँ? अभी मैं कल मैंने आपसे कुछ सुना, आज मैंने थोड़ा सुना, आपके कुछ वीडियोज़ देखे। तो मैं भगवान में तो विश्वास रखती हूँ, लेकिन क्या भगवान ऐसा भी सिखा सकता है कि तुम ऐसा करो, तुम गंद मारो, तुम किसी को ये तो गलत है। और मैं आपको बता दूँ मैं जब यंग थी इंडिया में तो मैंने इस्लाम को भी एक्सप्लोर किया और उसमें भी गंद भरी ओके। हुई है सर। उसमें भी गंदगी, उसमें भी हैवानियत ही है, तो उसमें वो भी मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैंने पढ़ा, कुरान पढ़ा, एक सही बुखारी पढ़ी, बस दैट्स इट। उसके बाद फिर मैंने कहा ये तो ये भी गंद है। एक गंद से हट के दूसरे में घुस जाओ, ये तो वही वाली बात हो गई। इस्लाम तो ख़ैर पूछना ही नहीं है, उसका अलग ही लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल पे है वो। सर मैं कुछ दिन थाईलैंड में रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, उनकी हुँ, जॉब वहाँ होती थी। मैंने देखा वहाँ थाई लोगों को, वो भगवान वो भी तो वो एक्चुअली बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ 90% से ज्यादा बुद्धिस्ट ही रहते हैं, थोड़े बहुत हुँ, हिंदूज भी हुँ, हैं, थाई हिंदूज हैं। पर उनको मैंने एक हुँ, चीज देखा तो मुझे तो तब मुझे समझ में आया कि हाँ बुद्धिज्म भी मतलब ये सिमिलर, तब मुझे लगा कि अच्छा ये सिमिलर है, जो हम लोग फॉलो करते हैं उससे काफी सिमिलर है। तो मैं अक्सर वहाँ जाती थी उनके बुद्धिस्ट टेम्पल्स में और उसमें। पर कुछ लोग उसमें उसमें वहाँ पे तो लोग मीट वीट खाते हैं, पर मेरे से नहीं खाया जाएगा सर। मैं नहीं खा सकती क्योंकि मुझे हुँ, जानवरों से हुँ। बहुत प्यार है। मैं अपना आहार नहीं बना, मैं किसी का मार के अपना तो आहार नहीं खाती। ब्राह्मणिज़्म के तो स्क्रिप्चर में जब-जब ये हवन करते थे, तो ये तो बैल जी। पका-पका के खाते थे, इनके तो वेद अरे में लिखा सर, है, अरे कुत्ते की खाते अतड़ियाँ थे पका के क्या? खाते थे। खाते हैं। आपको मैं अभी अभी भी खाते बताती हैं। हूँ। हाँ, चिकन भी, बताइए। अरे हमारे यहाँ आप यदि हाँ, आप कहीं हाँ। पार्टी में जाइए और हुँ, हुँ। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना इंडिया में। ओके। किसी अगर आप शादी-ब्याह में जाएँगे और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चिकन और मीट खाने वाले ब्राह्मण ही होते हैं। मैंने खुद देखा है, हाँ, अपनी हाँ। आँखों से देखा है। ये कौन से मैं बताइए। मतलब तो मुझे ना ऑनेस्टली जब मुझे अपने सरनेम से नफ़रत हो गई है, ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट। मैं मतलब मेरे हस्बैंड बोलते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ऐसा किया है तो। तो हुँ, मैं जब यहाँ यूएस में जब मैंने शादी की तो सबसे पहले अपने सरनेम ही इसमें काटा, तो सीधे अपने हस्बैंड का सरनेम लगाया। मैंने कहा हटाओ इसको। हुँ, हुँ, तो हुँ, मुझे नहीं, आई डोंट वांट टू बी नोन एज़ मिश्रा एनीमोर। पर ये हुँ। आईडी में अभी वही है, तो मैं इवेंचुअली मैं बदल दूँगी। तो सर ये कब खत्म होगा? ये किस तरह से कैसे खत्म होगा ये? इस तरह की ये ये गंदगी? देखें, ये एक भावना होती है ना, अंदर से एक मन आता है कि मतलब एक सुधार की भावना होती है कि हाँ, चलो भई हमको गलती का रियलाइज़ेशन हो गया, हमने अपनी गलती समझ ली और अब मैं ये गलती नहीं करूँगा। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम शुरू से ही ये चीज़ पर अड़ा हुआ है
कि ये गलती नहीं, ये हमारी सुपरमेसी है, इसको हम बरकरार रखेंगे। वो गलती मान ही नहीं रहा है, वो बाकी मानव समुदाय को, गैर ब्राह्मण को वो जितने भी गैर ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण के इतर जितने भी जातियाँ हैं, उन सबको वो मान के चलता है कि ये भेड़-बकरियाँ हैं, ये तो इंसान ही नहीं है। और उसमें भी एक कास्ट डिवीज़न दे दिया है कि जो जितना लोअर कैटेगरी में जाएगा, उसको उतना ही ज़्यादा भेड़-बकरी, मूली, गाजर समझ लेगा वो। तो ये उसका एक सीढ़ी है, अब वही सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये सोचें कि लोग कितने भोले-भाले हैं, चालाक हैं, मतलब कि अभी तक फाइट वो नहीं मिला है। जैसे आप देखें कि जब ब्लैक एंड व्हाइट्स की फाइट हो गई थी अमेरिका वगैरह में, तो ब्लैक्स जी। उठ खड़े हुए तो पूरा काट डाला था। व्हाइट्स हुँ, को हुँ, घर में घुस-घुस के काटना शुरू किए कि तुम इतने सालों तक अत्याचार करते रहे मेरे ऊपर। जी। लेकिन भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल से लोग इतने अच्छे बंधे हुए हैं, बाबा साहब को मानते हैं, शांति प्रिय हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो वो फाइट नहीं देखने को मिली। और इसीलिए ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है वो लगातार मतलब कि चढ़ा रहा। अभी भी सुधरने का नाम नहीं है उसमें और उसको पर पता इसको नहीं है भारत इल्लीगल जो क्यों है नहीं कर देते हैं? कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर सकते हैं? बोलते हैं ठीक है अभी तुम हिंदू हो लेकिन कास्ट सिस्टम तो हटाओ, इल्लीगल करो इसको। नहीं, कास्ट सिस्टम को इलीगल सवाल है कि कौन करेगा कौन? बैठा तो वही है ना, सारे सिस्टम पे वही लोग बैठे हुए हैं ना। ये पूरा सिस्टम मीडिया ब्यूरोक्रेसी हो या आप देख लिए डेमोक्रेसी के हर पायदान पे वही लोग बैठे हुए हैं। तो जो वहाँ पे विधायिका होगी, जो न्यायपालिका होगी, जो आपकी मीडिया होगी, जुडिशरी हर चीज़ जो है पूरा का पूरा कुल मिला के सारा नीति सब वही तय कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें नहीं हट रही हैं। अगर वहाँ पे बहुजन समाज पूरा होता, सारे के सारे बहुजन लोग होते हैं, तब तक ये पूरा मामला ही खत्म हो चुका होता। नहीं, यू आर राइट। ये आप बिल्कुल सही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो मैं तो जहाँ भी मुझे अगर नज़र आता है, मेरा भी एक बेटा है, अगर उसने कभी अरेंज मैरिज की, तो मैं तो वहीं उन्हीं मतलब जो लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट कास्ट सो कॉल्ड जो रहती है, वैसे तो मेरा ये मानना ही नहीं है कि ये सब कुछ होता भी है। मैं उन्हीं की अगर अरेंज मैरिज करेगा तो मैं 100% ऐसी ही लड़की लेके आऊँगी, जी, 100% इसमें कोई दो राय ही नहीं है। सर लेकिन मैं बस इतना ही और एक बात कहना चाहती हूँ कि इनके साथ में बहुत अन्याय हुआ है, पास्ट में भी हुआ है और ये लोग बहुत हुँ, अच्छे होते हैं। ये मैंने मतलब बड़े सहनशील और बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कभी इनको मतलब इनको बेचारों को अपने राइट्स का पता ही नहीं है। यही ये मुझे ऐसा लगता है कि ये है और इसमें एजुकेशन देने के काम करना चाहिए और जो ये गवर्नमेंट जो करती है ना, ठीक है रिज़र्वेशन उन्होंने दिया है, अफ़र्मेटिव एक्शन है, उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो एक टेम्परेरी फिक्स है सर, जो उसका परमानेंट फिक्स है, इनको हर जो अच्छे स्कूल जो जितने भी अच्छे संस्थान हैं, जो भी पढ़ने जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षाएँ मिलती है, वहाँ इनको इन बच्चों को स्कॉलरशिप देनी चाहिए। गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स होने चाहिए। ये नहीं कि हाँ, ठीक है बेचारे वो ग अब एक बात बताइए, जब ये गरीब के घर में वो पैदा हुए, पहले से ही उनका शोषण हो चुका है, इतने गरीब हैं और फिर उसके बाद वो एक गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और मैं देख चुकी हूँ इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो हुँ, हुँ, वो कितना अब जब उनका बच्चों का फाउंडेशन ही आप इतना खराब कर दोगे, तो आप उनको रिज़र्वेशन दे रहे हो, तो उसमें क्या फ़ायदा? वो बेचारे वो कर क्या पाएँगे? इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट? वो कोई हुँ, कुछ तो हुँ, 12वीं ही पास नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे आगे जॉब? तो ये मेरा ये मानना है कि हाँ, ठीक है, वो एक अच्छी बात है, आपने अफ़र्मेटिव करना चाहिए डेफ़िनिटली आई एम विद दैट। लेकिन मेरा ये है कि जो ये अच्छे बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, जैसे मैंने एक बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई की। वहाँ पे एक भी लो क्लास का मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई गरीब लड़की आई हो, किसी को स्कॉलरशिप मिली हो और ऐसे कोई पढ़ रहा हो। सब अच्छे बड़े-बड़े घर के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये है कि गवर्नमेंट से आप सबको माँग करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दो और ये अच्छे इन्हीं स्कूलों में जाएँ, जहाँ पे इनके बच्चे जाते हैं, ताकि ये सब ये डिस्क्रिमिनेशन ये बुलशिट को ख़त्म किया जा सके। सॉरी माय एक्सक्यूज़ माय लैंग्वेज। हुँ, हुँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है सर ये सब देख कर के। ओके, ओके इनोमनेस जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। दरअसल अगर अच्छा एजुकेशन मिले तो बच्चों को रिज़र्वेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, हाँ। उस अच्छे एजुकेशन से बच्चे कोई ज़रूरी थोड़ा है कि सरकारी नौकरी में ही जाए। वो अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री तो खड़ी कर सकते हैं। हाँ, अपना बिल्कुल। दिमाग जो है बिज़नेस में लगा सकते हैं, अच्छा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं और
जिस सरकारी नौकरी में जाकर सिर्फ़ अपना पेट पालेंगे, वहीं बिज़नेस खड़ा करके अपने हज़ार बहुजनों को और नौकरी दे देंगे। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। हाँ, हाँ, तो इसीलिए एक अच्छा एजुकेशन ना फ़ोकस यही पे था, पर सबसे दुखद बात ये है कि बहुजन समाज के लिए जो स्कूल सरकारी स्कूल रखे गए हैं, वो इतने घटिया स्तर पर रखे गए हैं और पढ़ाने वाले भी जो हायर किए जाते हैं, ज़्यादातर उसमें ब्राह्मणवादी लोग ही हैं। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप। और आई और वो एग्री। जानबूझ के और खराब पढ़ाते हैं कि अरे! ये इसका बच्चा ये पढ़ के क्या करेगा? ये क्या कॉम्पिटिशन करेगा बताइए? अरे सर, वहाँ भी हुँ, छुआ-छूत करती ज़्यादातर ये ब्राह्मणों की हाँ, हाँ। मिसेज़ ही तो होती हैं शिक्षाकर्मी वाली। मैंने देखा है, मैंने 2-3 स्कूल्स का टूर लिया। मैंने अपने बेटे को दिखाने के लिए लेके गई कि ये देखो ये हालत है यहाँ पे। तो हुँ, यू हुँ, नो उसने इनफैक्ट नोटिस किया कि मम्मी ये तो टीचर्स देखो उसकी नाक बह रही है तो टीचर तो टच ही नहीं करते हैं बच्चों को। दे आर नॉट टचिंग एनीबॉडी। वो छुआ-छूत वहाँ हुँ, भी हुँ। मानते हैं, दूर रहो, ये करो। अरे! दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट गुड। ये तो बहुत गलत बात है। आई डोंट जी, नो, मुझे जी। लगता है कि अच्छा आप लोग काम जी। कर रहे हैं और करते रहिए प्लीज़, और ऐसे आप जैसे अच्छा बहुत होने चाहिए। जी, अच्छा एनोमनेस जी आप फाइनली इस बात पर टिकी हैं कि आपका ये जो क्लिप है ये क्लिप ना डालूँ मैं, रहने दूँ? मुझे डर ये है कि कहीं ये मेरे घर तक ना पहुँच जाए। वहाँ बहुत लोग हैं ऐसे, जो मैं इंडिया जाती रहती हूँ, हालाँकि रहती तो यूएसए में अच्छा, हूँ। ओके, पर ओके, कहीं ये उधर ना पहुँच जाए, वरना ठीक है। मैं अपना अगर बिगैर एक्चुअली यू नो व्हाट, डाल दीजिए, दैट्स फाइन, दूसरों की भलाई के लिए हाँ, तो अच्छी बात है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हाँ, सिंपल हाँ। टॉपिक रहता है कि आप मिलें, ये विचार जानें, इसमें कोई हाँ, हाँ, वैसी डाल बड़ी बात दीजिए, नहीं होती है। डाल दीजिए, ठीक है। दैट्स फाइन। हुँ, ओके, हुँ। ओके, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और मैं ओके, आती रहूँगी, ओके। मुझे अभी हाँ, हाँ। बुद्धिज़्म की स्टडी करनी है, आई वांट टू एक्सप्लोर दैट, सो मैं जी, आपसे क्वेश्चन्स पूछूँगी। थैंक यू, ठीक है, वेलकम, वेलकम। थैंक